दोस्तों, ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिससे हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध के अंदर कितना प्रेम था और कितना करुणा था। तो एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य उनके पास आकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं काफ़ी समय से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। आप बताए मैं क्या करूँ। बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं कि यदि तुम्हें सांसारिक जीवन से कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे कठिन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उस लक्ष्य के लिए तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम योजना बना सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, लेकिन ध्यान एक अलग ही प्रक्रिया है। यह सांसारिक नहीं, भीतरी है। इसे पाने के लिए ना तो तुम योजना बना सकते हो और न ही कठिन परिश्रम कर सकते हो, और न ही तुम कुछ ऐसी चीज प्रयोग कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग से शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह लोग सांसारिक जीवन चीजों को पाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी प्रकार ध्यान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अलग है। क्या तुम जानते हो कि ध्यान में अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तुम अपने दिमाग के अंदर उस चीज को सोच ही नहीं सकते कि वो अंतिम लक्ष्य होगा। फिर कैसे तुम उस चीज को सोचकर प्राप्त कर सकते हो कि ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इसे करने का तरीका है, निराश मत हो, लेकिन यह नहीं जो तुम कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जिस समय तुम ध्यान में बैठे हो, उस समय तुम्हारे मन में जरा सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो अंतिम सत्य क्यों न हो। यदि तुम ध्यान के दौरान अंतिम लक्ष्य को बनाकर चलते हो और फिर तुम अंतिम लक्ष्य, अंतिम सत्य को जानते ही नहीं हो, तो तुम उस चीज को नहीं पाओगे जो वास्तविक है। तुम चूक जाओगे। तुम्हें ध्यान के दौरान ध्यान की उस अंतिम अवस्था के बारे में सोचना है कि तुम्हें पूरी तरह से स्वयं को अर्पित कर देना है। तुम्हारी अंतिम अवस्था भी नहीं जिसे तुम्हें पाना है, चाहते हो। तब तुम ध्यान की उस चरण सीमा तक पहुंच जाओगे जहां तक तुम्हें पहुंचना है या तुम पहुंचना चाहते हो। भगवान बुद्ध बहुत ही सरल तरीके से अपने शिष्य को ध्यान के बारे में समझाया। दोस्तों, हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि जिस भी समय आप ध्यान करें तो उस समय आपके दिमाग में यह भी नहीं होनी चाहिए कि आपको ध्यान से कुछ पाना है या कुछ आपको अपनी समझ बढ़ानी है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। यह भी नहीं होना चाहिए कि मेरी पोजीशन नहीं है, मेरी पोजीशन गलत है, सही है। बस आप रिलैक्स रहना है। आप ये देखा होगा कि जिस तरह किसी रबड़ पर खिंचाव होता है, उसी तरह आपके दिमाग में भी खिंचाव होता है। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य को ढीला छोड़ते जाओगे, जैसे जैसे आप वक्त को मुक्त करते जाओगे, हर उस लालच से जो मन आपको देता है, ध्यान के दौरान आप अपने आप को ढीला महसूस करते हैं, चले जाओगे और वह अवस्था घट जाएगी जो वास्तविक रूप से घटित होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी कि कैसे हमको अपना ध्यान एकीकृत करना है और एक जगह कैसे फोकस करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही नए मोटिवेशन स्टोरी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।